जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 11th हिंदी अंतरा बुक के उसकी माँ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूँ। एक एक क्वेश्चन का बहुत ही आसान आंसर आप सभी को बताऊंगा, बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक ध्यान से जुड़े रहें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छे से देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि क्या लाल का व्यवहार सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रकारी था। तो हम उत्तर में लिखेंगे कि लाल का व्यवहार सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रकारी नहीं था, वह केवल अपने देश की स्वतंत्रता चाहता था और इसी उद्देश्य से वह अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था। ठीक है दोस्तों, उसका उद्देश्य अपने देश को आज़ादी दिलाना था, ना कि कोई गुप्त साजिश या षड्यंत्र करना। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। कोई अपने देश को आज़ाद कराना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोग लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि पूरी कहानी में जानकी जो है यानी लाल की माता, जिनका नाम क्या था जानकी, वो ना तो शासन तंत्र के समर्थन में है और ना ही शासन के विरुद्ध में है। ठीक है, ना ही वो शासन का विरोध करती हैं, ना ही वो शासन का सपोर्ट करती हैं। लेकिन लेखक ने क्या किया है, उन्हें केंद्र में ही नहीं रखा बल्कि कहानी का शीर्षक बना दिया। बल्कि लेखक ने क्या कर दिया कि उन्हें कहानी के केंद्र में नहीं रखा, केंद्र में ही नहीं रखा, अर्थात कहानी में मुख्य भूमिका तो उनकी रही ही है, साथ ही उन्होंने उन्हें क्या कर दिया, कहानी का टाइटल यानी शीर्षक भी बना दिया, यानी चैप्टर का नाम भी उन्हीं के नाम पर यानी उसकी माँ रख दिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि लेखक ने जानकी को कहानी का शीर्षक बनाया क्योंकि वह भले ही सीधे तौर पर शासन तंत्र का समर्थन या विरोध ना करती हो, वह एक माँ के रूप में अपने बेटे के प्रति असीम प्रेम और त्याग का प्रतीक है। इसीलिए लेखक ने क्या किया है दोस्तों, कहानी का नाम ही उसकी माँ रख दिया है। ठीक है, पूरी कहानी जो है वो जानकी के मातृत्व यानी मातापन का जो है व्यवहार, साथ ही उसके बलिदान और उसकी सहनशीलता के इर्द गिर्द घूमती है, और इसीलिए लेखक ने क्या किया है, जानकी को कहानी का शीर्षक बना दिया है। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि चाचा जो हैं वो जानकी तथा लाल के प्रति सहानुभूति तो रखता है किंतु वह डरता है। यह डर किस प्रकार का है और क्यों है। यानी लाल का चाचा जो है वो जानकी और लाल के प्रति सहानुभूति तो रखते हैं, अर्थात उनके कष्टों को समझते हैं, लेकिन वो उनकी हेल्प नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है, उन्हें किस चीज़ का डर है, किस डर की वजह से वो उनकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि चाचा जी जो हैं वो जानकी और लाल के प्रति सहानुभूति रखता है। वह लाल और जानकी की मदद करना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि ऐसा करने से उसे भी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि शासन को उसके ऊपर भी शक हो जाएगा, उसके ऊपर भी संदेह हो सकता है, जिससे उसके ऊपर भी समस्याएं आ सकती हैं, और इसी डर की वजह से वो उनकी हेल्प नहीं करते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि इस कहानी में दो तरह की मानसिकताएं आपको दिखाई देती हैं। पहली तो ये है कि एक मानसिकता का प्रतिनिधित्व तो लाल करता है और दूसरी मानसिकता का प्रतिनिधित्व तो उसका चाचा करता है। आपकी नज़र में कौन सही है, लाल सही है या फिर उसका चाचा सही है। तर्क संगत आप उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि दो तरह की मानसिकताएं कौन कौन सी हैं। तो हम लिखेंगे कि इस कहानी में लाल जो है वो स्वतंत्रता के लिए बलिदान करने वाली क्रांतिकारी मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात देश की आज़ादी के लिए खुद को बलिदान करने के लिए भी वो तैयार है। जबकि चाचा क्या कर रहे हैं, वो भय यानी डर और आत्मसंरक्षण अर्थात खुद को बचाने की मानसिकता का क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसके चाचा जो है शासन के डर से खुद को बचाने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि दोनों ही अपनी जगह पर सही हो सकते हैं, लेकिन कहानी में क्या है कि लाल के बलिदान को अधिक महत्व दिया गया है, जो देश प्रेम की भावना को दर्शाता है। इसलिए हम मानते हैं कि लाल जो है वो कहीं ज़्यादा सही कर रहा है, चाचा थोड़े बहुत गलत हैं। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि उन लड़कों ने कैसे सिद्ध किया कि जानकी सिर्फ माँ नहीं भारत माता है। ठीक है, कहानी के आधार पर उसका चरित्र चित्रण अर्थात जानकी का चरित्र चित्रण भी हमें कहानी के आधार पर करना है। तो हम लोग लिखेंगे कि उन लड़कों ने जानकी के सफ़ेद बालों को भारत माता के सिर पर विराजमान हिमालय कहा। जानकी के सफ़ेद बालों को कहा कि ये भारत माता के सिर पर विराजमान हिमालय है। माथे की गहरी बड़ी बड़ी रेखाओं को उन्होंने गंगा और यमुना कहा।
जानकी की नाक को उन्होंने विंध्याचल कहा, ठोड़ी को उन्होंने कन्याकुमारी और लहराते हुए बालों को उन्होंने बर्मा यानी म्यांमार कह करके भारत माता के रूप में जानकी को उन्होंने व्यक्त किया। इतना हम लोग लिखेंगे। अब हमसे जानकी का चरित्र चित्रण भी पूछा गया है, तो हम लोग लिखेंगे कि कहानी के आधार पर कहा जा सकता है कि जानकी का चरित्र जो है दोस्तों वो वात्सल्यमयी है। वात्सल्यमयी अर्थात वो अपने पुत्रों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम रखती है, वो साहसी भी है, वो दृढ़ निश्चयी भी है और संयमी भी है। ठीक है, वह अपने बेटे लाल और उसके दोस्तों से बहुत प्यार करती है। देश की आज़ादी के लिए बेटे के बलिदान के बाद भी वह अपना दुख छुपाकर साहस और संयम बनाए रखती है और अंततः पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग देती है। इतना हम लोग लिखेंगे जानकी के चरित्र चित्रण के बारे में। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। छठवां क्वेश्चन है हमारे सामने कि विद्रोही की मां से संबंध रखकर कौन अपनी गर्दन मुसीबत में डालता। इस कथन के आधार पर उस शासन तंत्र और समाज व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। अर्थात एक विद्रोही के साथ रिलेशन बना करके कौन खुद को मुसीबत में डालेगा, इसके आधार पर आप बताइए कि उस समय का शासन या उस समय की सरकार कैसी थी। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि विद्रोही की मां से संबंध रखकर कौन अपनी गर्दन मुसीबत में डालता। यह कथन उस समय की कठोर शासन व्यवस्था और स्वार्थी समाज व्यवस्था पर प्रकाश डालता है कि उस समय का समाज बहुत स्वार्थी था। वह दूसरों को बचाने के लिए खुद को संकट में नहीं डालना चाहता। साथ ही उस समय की जो शासन व्यवस्था है बहुत ज़्यादा कठोर थी। ठीक है, उस समय का शासन बहुत कठोर था। अंग्रेज़ों की सरकार क्रांतिकारियों और उनके समर्थकों को कड़ी सज़ा देती थी। किसी भी व्यक्ति को जिस पर थोड़ा भी संदेह होता था उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, उस समय का शासन ऐसा था। हम लोग इतना लिखेंगे। सातवां क्वेश्चन है हमारे सामने कि चाचा ने लाल का पेंसिल खचित नाम जो है वो पुस्तक की छाती पर से क्यों मिटा डालना चाहा। अर्थात लाल ने जो पेंसिल से अपना नाम लिखा था पुस्तक की छाती अर्थात पुस्तक के पेज पर, तो चाचा ने उसको क्यों मिटाना चाहा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि चाचा ने लाल का पेंसिल से लिखा नाम पुस्तक की छाती पर से इसलिए मिटाना चाहा क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं पुलिस वाले तलाशी लेने आए तो उन्हें यह किताब न मिल जाए। ठीक है, जिससे उसे भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था। इसलिए चाचा ने क्या किया कि वो नाम जो है उसको मिटा दिया वहाँ पे। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है कि भारत माता की छवि या धारणा जो है वो आपके मन में किस प्रकार की है, यानी आपके अनुसार भारत माता कैसी हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि भारत माता की छवि जो है वो मेरे मन में एक देवी के समान है। ठीक है, जिसके सिर पर हिमालय जो है वो मुकुट के समान और बहती हुई नदियाँ उनकी साड़ी की सिलवट के समान है। इतना हम लोग लिखेंगे। ठीक है जी। नवा क्वेश्चन है कि जानकी जैसी भारत माता हमारे बीच बनी रहे, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में विचार कीजिए। यानी जानकी जैसी माता हमारी बीच बनी रहेंगी, लेकिन कैसे बनी रहेंगी हमें इस चीज़ के बारे में लिखना है। तो हम लिखेंगे कि जानकी एक त्यागपूर्ण और ममतामयी माँ है जो अपने पुत्र के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती है। जानकी जैसे भारत माता हमारे बीच बनी रहें, इसके लिए हमें बेटियों के शिक्षित होने पर ध्यान देना होगा, जिससे वे न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए एक सशक्त स्तंभ बन सकें। ठीक है, हमें उन्हें बराबर शिक्षा का अधिकार देना पड़ेगा, उन्हें बराबर सम्मान देना पड़ेगा, तभी जाके जानकी जैसी माताएं हमारे बीच उपस्थित रहेंगी। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूँ बहुत सारे भाई लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, तो लाइक शेयर करना आप सभी का फर्ज है और इसमें आप सभी को पीछे नहीं हटना चाहिए। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि पुलिस वाले केवल संदेह पर भले आदमियों के बच्चों को त्रास देते हैं, मारते हैं, सताते हैं। यह अत्याचारी पुलिस की नीचता है। ऐसी नीच शासन प्रणाली को स्वीकार करना अपने धर्म को, कर्म को, आत्मा को, परमात्मा को भुलाना है, धीरे धीरे घुलाना मिटाना है। आपकी बुक में केवल पुलिस वाले केवल दिया है, फिर डैश डैश करके अंतिम के 2-3 शब्द यानी घुलाना मिटाना है दिया है। बीच के शब्दों को मैंने आपकी किताब से लिख लिया है ताकि आप सभी को समझाने में आसानी हो। तो इसका आशय हमें लिखना है, तो आशय हम लिखेंगे कि इस अंश का आशय है कि अत्याचारी पुलिस और नीच शासन प्रणाली का समर्थन करना व्यक्ति को क्या कर देता है, उसके धर्म, कर्म, आत्मा और परमात्मा से दूर ले जाता है और अंततः व्यक्ति के अस्तित्व को भी मिटा देता है।
इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अत्याचार को सहन ना करके उसका कड़ा विरोध करना चाहिए। इस अंश का जनरल सा अर्थ यही है, जनरल सा आशय यही है। ठीक है। ख नंबर है कि चाचा जी नष्ट हो जाना तो यहाँ का नियम है। ये लाल बोलता है अपने चाचा से कि चाचा जी नष्ट हो जाना तो यहाँ का नियम है। जो चीज़ बनी है एक न एक दिन तो उसे बिगड़ना है ही। ठीक है। जो संवारा गया है वह एक दिन बिगड़ेगा ही। हमें दुर्बलता के डर से अपना काम नहीं रोकना चाहिए, अर्थात हमें कमजोरी के डर से अपने लक्ष्य से नहीं हटना चाहिए। कर्म के समय हमारी भुजाएं दुर्बल नहीं होती हैं, अर्थात जब हम कोई काम दिल से करते हैं तो उस समय हमारा शरीर, हमारी भुजाएं भले ही कमज़ोर हों लेकिन वो वास्तव में कमज़ोर नहीं होती हैं, क्योंकि उसके पीछे भगवान का हाथ होता है। जब हम कोई काम पूरे मन से करते हैं तो भगवान भी हमें अप्रत्यक्ष रूप से हमारा साथ देते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं। यानी उस समय हमारी भुजाएं जो होती हैं वो कमज़ोर नहीं होती, भगवान की सहस्त्र भुजाओं की सखियां होती हैं, अर्थात भगवान की हजारों भुजाओं का ताकत उनके साथ होता है। ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे कि इस अंश का आशय है कि संसार में जो कुछ भी बना है उसका नष्ट होना एक अटल नियम है। इसलिए हमें दुर्बलता के डर से कोई भी कर्म नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना कार्य पूरे दिल से करते हैं तो हमें असीमित यानी अनलिमिटेड दैवीय बल अर्थात भगवान के द्वारा बल और शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। इतना हम लोग लिखेंगे। यहाँ से मैंने एक एक क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।